अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली कैसर अहमद राजा साहब ने फिर से एक वीडियो बनाई है। अब मुझे नहीं पता कि वो व्यूज़ के चक्कर में बनाई है या किस चक्कर में बनाई है। उनको फिर इंजीनियर साहब पर किसी बात पर गुस्सा आया। गुस्सा किस बात पर आया इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बात यहाँ से शुरू नहीं होती। बात शुरू होती है कि एक वीडियो कैसर अहमद राजा साहब ने कई दिनों पहले बनाई, जिसमें इमाम गज़ाली साहब के वो कुछ जस्टिफिकेशन दे रहे थे उनकी किताबों के और उनका अकायद के हवाले से। इस पर एक उज़्मा रूमी साहिबा हैं, उन्होंने उनको काउंटर किया, उनकी वीडियो का जवाब दिया और दलाइल दिए बड़े ज़बरदस्त तरीके से, जो कि मैंने भी देखी है वो वीडियो। तो मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा और उसके बाद फिर इनका रिप्लाई भी देख लीजिएगा कि इन्होंने रिप्लाई किया नहीं किया। तो उज़्मा रूमी साहिबा का ये कहना है कि जो बातें कैसर अहमद साहब कर रहे हैं इमाम गज़ाली साहब के हवाले से, वो इमाम गज़ाली साहब ने तो अपनी किताब में ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। यानी कि इमाम गज़ाली साहब ने जो अपनी किताब में जो बातें करी हैं वो तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बातें हैं और उन बातों का दिफ़ा कर रहे हैं कैसर अहमद राजा साहब। तो कैसर अहमद राजा साहब को चाहिए कि इस पर ज़रा गौर व फ़िक्र करें कि वो इमाम गज़ाली साहब की जिन बातों को वो कोट कर रहे हैं, तो इमाम गज़ाली साहब का तो वो मौक़िफ़ है ही नहीं अपनी किताब में। अलबत्ता ख़ैर, मैं आपसे कहूँगा कि आप वो वीडियो देख लीजिएगा उज़्मा रूमी साहिबा की, जिस वीडियो में उन्होंने बड़ी डिटेल से और बहुत ही लॉजिकल तरीके से कैसर अहमद राजा साहब के जो जस्टिफ़िकेशन थी इमाम गज़ाली साहब के हवाले से, उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से काउंटर किया। अच्छा, हुआ ये बात यहाँ तो ख़त्म हो जाती कि वो एक रिप्लाई करते थे उज़्मा रूमी साहिबा के हवाले से, लेकिन उन्होंने यहाँ नहीं किया। बजाय उज़्मा रूमी साहिबा की उस वीडियो का जवाब वो देते, उन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। बल्कि पंडोरा बॉक्स है खोला, वही पुरानी बात है, उन्होंने वीडियो बना दी इंजीनियर साहब ने। ये अक्सर यही करते हैं कि जब इनसे कोई लॉजिकल इख्तलाफ करता है तो बजाय उस लॉजिकल इख्तलाफ का जवाब दें वो कैसर अहमद राजा साहब, वो डायरेक्टली इंजीनियर साहब पर एक वीडियो बना देते हैं, फिर से कोई नई बात छेड़ देते हैं। हालांकि वो बात ऑलरेडी पहले हो चुकी होती। तो उन्होंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई इंजीनियर साहब पे, जो कि उनको पहले तो उज़्मा रूमी साहब का जवाब देना चाहिए था, उज़्मा रूमी साहिबा का जवाब देना चाहिए था, तो उसका तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने वीडियो बनाई कि भाई थंबनेल लगाया कि भाई इंजीनियर साहब ने ऐसा कह दिया कि भाई कादियानी उम्मत में है या नहीं, इस तरह की कोई बात। जो इल्ज़ामात बहुत पहले से लगते आ रहे थे वही दोबारा से उन्होंने स्टार्ट कर दिए, जबकि इंजीनियर साहब खुलकर हमेशा से कहते हैं कि कादियानी काफिर हैं, बल्कि हमेशा से कादियानी के नाम के साथ दज्जाल का नाम लेते हैं। तो इस पर कोई दो राय ही नहीं है कि कादियानी काफिर हैं। अच्छा, अब उनको इख्तलाफ ये हुआ कि वो उम्मत का हिस्सा है नहीं है, इस पर भी इंजीनियर साहब की वीडियो की क्लैरिफिकेशन है। बाकी मैं एक बात बताता चलूँ कि कैसर अहमद राजा साहब, आपको उम्मत की डेफिनेशन या तो पता नहीं है या आप छुपा रहे हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आपके इल्म में इजाफा इंशाल्लाह हो जाएगा, और अगर आप छुपा रहे हैं तो प्लीज़ इस तरह से ना किया करें और हक़ और सच की बात किया करें। देखें, दो तरह की उम्मतें होती हैं, एक उम्मत इजाबत और एक उम्मत दावत। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए एक अल्लाह के रसूल बनाकर भेजे गए। ये हमारी पूरी कायनात के आखिरी रसूल हैं, इस पर तो कोई दो राय ही नहीं है किसी मुसलमान को। तो पूरी इंसानियत के लिए वो पैगंबर हैं, पूरी इंसान को दावत देनी है। अच्छा, अब हम चलते हैं इस टॉपिक पर कि उम्मत इजाबत और उम्मत दावत क्या होती है। उम्मत इजाबत वो होती है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर ले और मुसलमान हो जाए और मन हो यन उसी दीन को फॉलो करे, जो जिस दीन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बता रहे हैं उसी दीन को फॉलो करे। अच्छा, दूसरी तरफ उम्मत दावत वो होती है कि जिसको दावत दी जाए दीन की, यानी कि वो दीन की दावत उन्होंने कबूल नहीं करी होती, यानी कि वो मुसलमान नहीं होते टेक्निकली, लेकिन उसको उम्मत दावत कहा जाता है। तो इंजीनियर साहब की जो वीडियो कैसर अहमद साहब ने जो कोट करी, उसमें उम्मत इजाबत का तो लफ्ज़ यूज़ नहीं किया गया कादियानियों के हवाले से, लेकिन अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि वही उनको भी दावत देनी है, और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से कादियानी लिबादा ओढ़े हुए हैं मुसलमान होने का, वो आखिरत में जाके पुलिस रात पे जाके वो सब ढोंग उनका ख़त्म हो जाएगा। अलबत्ता दावत के हवाले से तो कादियानी को भी दावत दी जाएगी, तो उम्मत दावत तो है। तो इसमें तो अब आपको मेरे ख्याल से क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि फ़िरके वारियत पे उन्होंने बात करी कि वो कादियानी एक फ़िरका है। तो मेरे भाई, फ़िरके वारियत या फ़िरके की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि फ़िरका होता क्या है। फ़िरका कहते हैं किसी चीज़ से कोई चीज़ टूट कर अलग हो जाए। तो क्या कादियानी का कोई और पहले मज़हब था? नहीं, पहले वो अपने आप को मुसलमान ही क्लेम करते थे, बल्कि वो लोग तो आज भी क्लेम करते हैं। खैर, वो लोग तो झूठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलबत्ता वो सुन्नी मकतब फ़िक्र से अलग हुए, यानी कि टूट के अलग हुए, तो उसको फ़िरका ही कहेंगे। तो ये चीज़ भी इंजीनियर साहब ने कई बार इसकी क्लैरिफिकेशन दी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अब जो मैं वीडियो पे आपको जवाब दे रहा हूँ, खैर मेरा तो आप क्या रिप्लाई करेंगे, आपने उज़्मा रूमी साहिबा का भी रिप्लाई नहीं किया, तो मैं चाहता हूँ आप इस पर माज़रत कर लें यार,
और किसी पर झूठे इल्ज़ामात नहीं लगाएँ कि वो कादियानियों का एजेंट है या नहीं है। कोई शख़्स जब वो कह रहा है कि कादियानी दज्जाल है, इससे हल्के में वो बंदा बात ही नहीं करता और कहता है कि कादियानी काफ़िर हैं, तो इस पर और क्या बात रह जाती है कि आप बिला वजह बार-बार एक शख़्स को कादियानियों के सपोर्टर होने के खाते में डालें। अल्लाह ताला से डरना चाहिए। देखें, आखिरत में अल्लाह ताला के पास जाना है हम सब ने, तो अल्लाह ताला से डरें और हक़ बात करें।